आज सैक्रामेंटो 2025 का पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आज 5वां दिन समाप्ति की तरफ, और आज 5वें दिन विषय की चर्चा के प्रवेश के पहले 5 प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, भगवान महावीर को कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? हाँ जी, आप बोलिए। सेकंड नंबर बहन जी। हाँ, आप। हाँ, कल्पवृक्ष के नीचे नहीं, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी गोदोही का आसन में शुक्ल ध्यान की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी ऋजुबालिका नदी के किनारे से विहार करके पावापुरी गए, कितने किलोमीटर की यात्रा की? 12 योजन किलोमीटर। 153। वेरी गुड, वेरी गुड। 12 योजन इजी रखना है, याद रखना इजी है। 153 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन, द्वादशांगी की रचना किसने की? गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी ने। चौथा प्रश्न, अर्जुन माली रोज कितने मानवी की हत्या करता था? 7। वेरी गुड। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रतापी स्थूलीभद्र स्वामी कितनी 24 तक याद किए जाएंगे? नए। हाँ, पीछे बोलो। आप 84 24 तक याद किए जाएंगे। आज का विषय है, और आज अभी हम बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी एवं 11 गणधर। ये सारी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पर्युषण के दिनों में जब तक हम जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक हमारी आस्था ज़्यादा टिकेगी नहीं। हमारी आस्था को मजबूत रखने का काम तत्व ज्ञान करता है। तत्व ज्ञान नहीं होगा तो विचलित होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए ये मैं फाउंडेशन बना रहा हूं। जैसे जैसे ये सारी चीजें क्लियर होती जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। आज नंबर 1, भगवान महावीर स्वामी सूत्र रूप में बोलते हैं, अर्थ रूप में बोलते हैं, या सूत्र और अर्थ के रूप में बोलते हैं। आज सुबह मैंने कहा कि महावीर स्वामी बोलते नहीं हैं, महावीर स्वामी ध्वनि करते हैं। उस ध्वनि को कहते हैं दिव्य ध्वनि। मैंने ये भी निवेदन किया था कि दिव्य ध्वनि में महावीर स्वामी को जो कुछ कहना है उसके भाव उसमें संग्रहित होते हैं। बिना शब्द उच्चारित किए भी भाव का संप्रेषण डिवाइन साउंड में किया जा सकता है। मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहता हूं कि बिना साउंड किए भी आप अपने भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिना बोले आपको कुछ कह सकता हूं कि नहीं?
हाँ बोलो, कह सकता हूं ना। तो भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। तो महावीर स्वामी को भी शब्दों की जरूरत नहीं है। साउंड इसलिए करते थे कि सभी प्रकार के जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लें, इसलिए उनको साउंड करना पड़ा। खाली मनुष्य होते तो साउंड भी करने की जरूरत नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते। तो उस साउंड में उनको जो कहना था वो भाव, वो मैसेज, वो संदेश, वो संग्रहित था। तो वो जो संदेश था महावीर को जो कहना था, वो कौन से भाव के रूप में उनके आत्म प्रदेशों में वो चीज रही होगी, ये मेरे खुद क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं। इसका जवाब भी मैं खुद दे दूं। महावीर स्वामी को जो कुछ कहना था वो विस्तार रूप में कहते थे, डिटेल में, शॉर्ट में नहीं कहते थे। दिव्य ध्वनि में उनके भाव पूरे खुलकर निकलते थे, वो मेरा कहने का आशय है। शॉर्ट में भाव नहीं निकलते थे, विस्तार से निकलते। और जब वो विस्तार रूप में कहते थे दिव्य ध्वनि के रूप में, तो जो 11 गणधर वहां बैठे थे, जिसकी आज मैं बात करने वाला हूं, वो 11 गणधर उन महावीर की दिव्य ध्वनि को सुनकर किस रूप में याद रखते थे? दूसरा प्रश्न। बोलने में विस्तार था, याद रखने में, याद विस्तार में नहीं रखते थे, सूत्र में रखते थे। यानी कि 11 गणधर महावीर की वाणी को कंडेंस कर देते थे। कंडेंस, आईटी लैंग्वेज, भगवान महावीर बहुत आईटी लैंग्वेज जानते थे। कंडेंस कर देते, सारे गणधर जिप कर देते। हाल ना जिप, जिप समझे? जिप, हाँ, मोटू फोल्डर और जिप करना के। तो गणधर भगवान उसको जिप कर देते थे एकदम शॉर्ट में। अब जैसे महावीर स्वामी ने प्रवचन दिया, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और उस उत्कृष्ट मंगल में 3 धर्म मंगल है, अहिंसा, संयम और तप। विस्तार से बोल रहे हैं ध्वनि के रूप में। और जिस व्यक्ति का मन ऐसे अहिंसा वाला, संयम वाले, तप वाले धर्म में जिस मनुष्य का मन लगा रहता है, ऐसे पवित्र मनुष्य को देवता भी नमस्कार करते हैं। ये भगवान ने विस्तार रूप में 1 घंटा लेक्चर दिया, 1 घंटा विस्तार में। अब गणधरों ने 1 घंटा याद रखा। गणधर क्या कर देते थे? कंडेंस, इसको शॉर्ट कर देते थे, धड़ाक से। कैसे कर देते थे? धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। इस 4 लाइन में पूरा 1 घंटे का प्रवचन आ गया। ऐसी लब्धि अगर आपके पास हो तो मैं जो 1.5 घंटा बोलूं ना, आप 2 श्लोक में याद कर लो। ऐसी लब्धि होनी चाहिए, हो सकती है। मैं ये भी बता दूंगा, बाद में भूल ना जाऊं। गणधर है ना, सामान्य साधु गणधर नहीं बन सकते हैं। गणधर पद है। क्या है? जैसे अरिहंत पद है, सिद्ध पद है, साधु पद है, उपाध्याय पद है, मुनि पद है, ऐसे गणधर भी पद है। और वो पद हर एक साधु को नहीं मिलता। जिस साधु ने गणधर पद की सिद्धि की हुई होती है, उन्हीं को गणधर पद मिलता है। बहुत एबिलिटी चाहिए, बहुत पात्रता चाहिए, उसके बिना गणधर पद नहीं मिलता है। सामान्य पद नहीं है। महावीर की वाणी को जरा भी इधर उधर किए बिना और शॉर्ट रूप में रख देना बहुत बड़ी सिद्धि चाहिए। जैसे सूरी पद हर एक को नहीं मिलता है। एक आचार्य होता है, एक सूरी होता है। सूरी, जितने भी आचार्य हैं, 1-2 नाम दो। हाँ,
यशो विजय सूरी, हरिभद्र सूरी, ये सब सूरी पद, यानी कि सूरी पद की जो साधना करता है उन्हीं को ये सूरी पद संघ के द्वारा दिया जाता है। आचार्य कोई भी हो सकता है, सूरी होने के लिए सूरी पद की अनुष्ठान करना पड़ता है। वैसे ही गणधर पद का बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और ऐसी सिद्धि आ जाती है कि वो भगवान की वाणी को एक मेस्मराइज के रूप में संग्रहित कर सकता है। तो भगवान विस्तार में कहते हैं, गणधर उसको शॉर्ट करते हैं। अब गणधर के द्वारा शॉर्ट की हुई हमको समझ में नहीं आती है, तो फिर समण जी वापिस लॉन्ग करते हैं। अब उसी शॉर्ट को हम लॉन्ग करते हैं। डिग्निटरी का काम क्या है, साधु का काम क्या है? गणधर ने जो शॉर्ट किया भगवान की वाणी को, डिग्निटरी का काम है उसी को खोलकर विस्तार करना। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब जितने भी आगम है ना, देखना सब में श्लोक है, सब में सूत्र है, सूत्रबद्ध रूप में है, डिटेल में नहीं है। डिटेल में फिर जो भी कमेंट्री देता है, भाष्य करता है, टीका लिखता है, वो करता है। अब दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि गौतम स्वामी का और भगवान महावीर स्वामी का पिछला संबंध था, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। उस संबंध के कारण ऋणानुबंध इतना गहरा था कि फिर महावीर के भाव में महावीर का अतिशय इतना प्रबल था कि फिर इंद्रभूति गौतम इधर उधर कई भी यज्ञ पाठ कर रहे थे और वो आचार्य थे, वेदों के आचार्य थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हो गया। उधर मरीचि में भी ब्राह्मण में हो गए थे, त्रितन्नी तापस ले लिया, तो ब्राह्मण के साथ उसका पूर्व संबंध रहा है, इसीलिए वो ब्राह्मण कुल में जन्मे। और ब्राह्मण कुल में जन्मने के बाद में 500 शिष्य के वो गुरु थे, सामान्य बात नहीं थी। इंद्रभूति उसका मूल नाम था, गौतम उसकी सरनेम थी, ध्यान रखना। हाँ, उसका गोत्र था। कई बार हम कहते कि ये गौतम बुद्ध और गौतम स्वामी एक ही है। नो, एक नहीं है। गौतम स्वामी भगवान महावीर के गणधर है और गौतम बुद्ध परंपरा के संस्थापना करने वाले भगवान बुद्ध थे, दोनों अलग है। ठीक है, तो ये इंद्रभूति, उसका मूल नाम इंद्रभूति था। इंद्रभूति भगवान महावीर को जब पता चला कि देवता लोग, इंद्र लोग, सब लोग भगवान महावीर के समवसरण की ओर जा रहे हैं, और देखा इंद्रभूति ने यज्ञ कर रहे थे कि इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर मन में सोचा, लंबा बात नहीं कर पाऊंगा, फिर मन में सोचा अच्छा ये हमारे यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ में आहुति देने के लिए इंद्र महाराज भी स्वर्गलोक से आए। वाहन में आ रहे थे, विमान में, देखा अरे वाह क्या यज्ञ का प्रभाव है। लेकिन थोड़ी देर में देखा तो किधर चले गए, महावीर स्वामी के समवसरण की ओर। वहां गए तो हो इंद्रभूति गौतम ने सोचा मनुष्य भूल करता है, रास्ता भूल जाता है, इंद्र भी रास्ता भूल जाते हैं, उधर जा रहे हैं। फिर पता चला, मैसेज लिया, संदेशा मंगवाया, क्या चल रहा है उधर, इतनी चहल पहल क्यों है। फिर पता चला कि उधर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है और संघ की स्थापना के लिए वो रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गया। इंद्रभूति ने सोचा मैं हरा के आ जाऊं महावीर स्वामी को। कौन है इंद्रजालिया जो मेरे रहते मेरे से कोई ज्ञानी है और देवताओं को अपनी मेली विद्या से आकर्षित कर रहा है, मैं जाऊं। इंद्रभूति गए कि क्यों गए, हराने के लिए। अकेले नहीं गए, 500 शिष्य के साथ उनके साथ गए। और वेदों के तो पंडित थे, वेदों के पंडित होने के बावजूद भी उसके अंदर मन में एक शंका थी,
पता नहीं जीव का अस्तित्व है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं। वेद में तो लिखा है, मैं लेक्चर भी देता हूँ, पाठ भी करता हूँ, लोगों को कन्विंस भी करता हूँ, लेकिन अंदर में डाउट चल रहा था। अब अंदर का डाउट, इतना बड़ा आचार्य किसी को पूछ भी नहीं सकता था, अहंकार का सवाल है। तो अंदर अंदर चल रहा था कि कैसे करूं। तो महावीर स्वामी के पास जाकर वंदन वंदन नहीं किया, हम तो हराने आया था ना, ठाट बाट से गए अंदर। हमें जैसे एंट्री की तो भगवान महावीर ने कहा, आइए इंद्रभूति गौतम आ गए। ओहो, ये इंद्रजालिया मेरा नाम जानता है। फिर सोचा ईगो के कारण, मेरा नाम कौन नहीं जानता है। मेरी यशोगाथा चारों दिशा में फैली है, तो भगवान ये महावीर भी जानते होंगे मेरी यशोगाथा। लेकिन मेरे मन में जो डाउट है, अगर वो जान जाए तो मैं मानूं कि वो है कुछ ज्ञानी। मेरा नाम तो चारों तरफ फैला है, लेकिन मेरी अंदर की शंका अगर जान ले तो मैं मानूं। इतने में कहा कि जरा विराजिए, इंद्रभूति बैठिए। पहला चेहरा देख के ही पहला कनेक्शन तो हो ही गया था ऋणानुबंध के कारण कि आमने पहला क्यांक जोया तो छे। આવું તમને ક્યારેક થાય તો સમજી લેવાનું, કનેક્શન ચાલુ। પહેલા ક્યાંક જોયા છે, નામ યાદ नहीं रहता, लेकिन चेहरा चुगली खाए बिना नहीं रहता। ક્યાંક જોયા છે, ક્યાંક જોયા છે। એટલે આકર્ષણ તો હતું જ, પણ ઈગો હતો ને, ઈગો રોકે માણસને, એટલે તે બેસી ગયા। અને પછી કીધું કે તમારા મનમાં આવો डाउट છે, वेदों अभ्यास के बाद में आपके मन में ये प्रश्न है कि जीव का अस्तित्व है कि नहीं, लिविंग बीइंग एग्जिस्ट और नॉट। आपके मन में ये वेदों का पाठ पढ़ने के बाद डाउट है कि नहीं? डाउट तो था ही, मान गए, कान पकड़ लिया, बिल्कुल डाउट, लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसका प्रॉपर जवाब दो तो मालूम है। देखो देखो, ईगो क्या नहीं करता, जवाब दो। और तब भगवान महावीर ने विस्तार से वर्णन किया कि जीव का अस्तित्व कैसे है। अगर उसको डिटेल में जानना हो तो गणधरवाद पढ़ लेना कि कैसे जीव का अस्तित्व है, महावीर ने क्या जवाब दिया विस्तार से है। अभी वो प्रसंग यहां प्रासंगिक नहीं है इस ग्रुप में, इसलिए मैं आगे चलता हूं। और जैसे ही उनको जवाब दिया, कन्विंस हो गए, उसी समय भगवान महावीर के चरणों में समर्पित हो गए, मस्तक झुकाया और कहा, प्रभु आई कन्विंस्ड, हमको दीक्षा दो। अकेले को नहीं, 500 मेरे अनुयायी के साथ में हमको दीक्षित करो। पहले ही धड़ाके में 501 की दीक्षा हुई। છે ને, બહુ મોટો દીક્ષા મહોત્સવ થવાનો છે। मैं शॉर्ट में निपटा, बहुत बहुत बढ़िया। एक साथ 4400 व्यक्ति ने दीक्षा ली, 4000 for 100। पहले ही दूसरी देशना में ही पूरा ठाट माट शुरू हो गया। उसके बाद में फिर उसका लंबा प्रसंग है कि उन्होंने कितने साहब 51 की उम्र में तो दीक्षा ली। હું તમને કહીશ કેટલાય 70 વર્ષની ઉંમરમાં દીક્ષા લીધી, એટલે તમે લેટ નથી, હા, લેટ નથી। इस समय लोग 50, 60, 70 में दीक्षा लेते थे। मैंने कहा था एक दिन कि उस समय 50, 60 के बाद में व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक चमकता था। मैंने बीच में कहा था कि अब 50, 60 साल के तक जिंदगी रहती है, उसके बाद फिर जिंदगी सुस्ता जाती है। 60 के बाद नो एनर्जी। और उस समय साहब याद तो करो, 51 साल की उम्र में तो गौतम स्वामी ने दीक्षा ली। आयुष्य कितना था? 92। वेरी गुड। जो एमनी जब स्वाध्याय करो जरा, हाँ, અહીંયા સેક્રામેન્ટોમાં એક વસ્તુ સારી, 2-4 લોકો આમ એટલું બધું સ્વાધ્યાય કરે છે, મને આનંદ થાય। વાત નીકળી તો હું તમને કરીશ સ્વાધ્યાય કે સ્વાધ્યાય કેવી રીતે કરવાનો। હવે મારે કેટલું કહેવું છે, ભગવાન
जबरदस्त। और 92 साल की उम्र में सीधा ही निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष। जैन धर्म में 2 प्रकार के केवल ज्ञानी होते हैं। स्टेशन लेता हूं, बीच बीच में जनरल नॉलेज पास ऑन करता हूं। 2 प्रकार के केवल ज्ञानी। एक केवल ज्ञानी को हम केवली कहते हैं, दूसरे केवल ज्ञानी को हम तीर्थंकर कहते हैं। और दोनों को मिलाकर हम अरिहंत कहते हैं। केवली भी अरिहंत है, तीर्थंकर भी अरिहंत है। आपकी जिज्ञासा को बिना पूछे शांत कर रहा हूं। मुझे महावीर स्वामी, गौतम स्वामी जैसा चक्कर नहीं हुआ लेकिन इस कॉमन जिज्ञासा होनी चाहिए ना। तो नमो अरिहंताणम हम बोलते हैं, नमो तीर्थंकर से नहीं बोलते हैं। तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं पहले पद में? तो इसमें सिर्फ 24 तीर्थंकर को नमस्कार नहीं है, इसमें जितने भी केवली हो गए उन सबको भी नमस्कार है। क्योंकि जब क्लियर नहीं होता ना, नमो अरिहंताणम, कौन देखा है? लेटेस्ट तीर्थंकर, not only latest, all 24 तीर्थंकर, not only 4 तीर्थंकर, past present future तीर्थंकर, not only past present future तीर्थंकर, महाविद्य क्षेत्र में रहे हुए भी तीर्थंकर, एंड नॉट ओनली तीर्थंकर, जितने केवली होकर मोक्ष में गए वो सब नमो अरिहंताणम। तो समझ गए केवली कितने प्रकार के हैं? 2। एक विदाउट तीर्थंकर बने केवली और एक तीर्थंकर बनने वाले केवली। दोनों केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान में दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तीर्थंकर और केवल ज्ञानी में फर्क क्या है? केवल ज्ञानी प्रवचन नहीं दे सकते, तीर्थंकर प्रवचन दे सकते। भाई शिक्षक की डिग्री हो वो पढ़ा सकता है, शिक्षक की डिग्री नहीं है वो पढ़ा नहीं सकता है। केवली के पास शिक्षक की डिग्री नहीं है, ही कैन नॉट टीच। गौतम स्वामी 1-on-1 टॉक करते थे। क्या करते थे? छोटे ग्रुप में वो बोलते थे, छोटे रूप में बोलते थे। उनका भी एक सिंहासन होता है, सब होता है, उसमें मैं अभी नहीं जाता हूं। लेकिन तीर्थंकर के रूप में इंद्रों द्वारा उसका समोत्सरण मंडित नहीं होता है। जो नॉन तीर्थंकर केवली होते हैं उनका निर्वाण जैसे भी केवल ज्ञान मिलता है उनका निर्वाण हो जाता है, इसलिए वो नहीं दे सकते। ना। अच्छा, केवल ज्ञान के बाद तुरंत निर्वाण नहीं होता है। हाँ, 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के साथ रहे, फिर भी उन्होंने प्रवचन नहीं दिया, तो केवल ज्ञान हो जाता है। उसके बाद जब तक आयुष्य है तब तक वो रहता है, लेकिन प्रवचन नहीं देने का कारण उनको अधिकार नहीं है। प्रवचन तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर ही दे सकते हैं। 1-on-1 तो कर सकते हैं, छोटे ग्रुप में बात कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऑफिशियली सिंहासन लगाकर समवसरण की तरह प्रवचन नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनको तीर्थकर नाम गोत्र कर्म नहीं है। नंबर 2, तो ये एक मैं बात कर रहा था केवली और उसमें यह अंतर है। केवली कितने हुए? अनंत भी कह सकते हैं, क्योंकि अनंत 24 ही हुई ना। 24 कितनी हुई? जितनी 24 हुई तो उतने तीर्थंकर हुए, उतने केवल ज्ञानी हुए। तो ये पहली बात। दूसरी बात, आगे चले हम तो इंद्रभूति ने दीक्षा ली। उसके बाद में उसका सग्गा भाई रियल ब्रदर, उससे छोटा उस अग्निभूति ने सोचा कि मेरा भाई गया, मुझे मैसेज दे के अभी आ रहा हूं, महावीर स्वामी को हरा के दिन भर बीत गया, आया क्यों नहीं? लगता है मेरे भाई को फंसा दिया। मैं जाता हूं और मेरे भाई को लेके आता हूं। तो अग्निभूति भी अपने 500 चेले, साहब उनके क्या क्या चेले थे गजब के, वो भी अपने 500 चेलों के साथ गए
और वहां जाके देखा तो सब मुंडे हुए, सबका लोच किया हुआ, पंचमुष्टि लोच। ओहो, ओढ़खा ही नहीं साहब, हम हमारा भाई कौन। उन्होंने भी वहां पर जाके बैठा, उन्होंने भी शास्त्रार्थ किया, मैं हरा के आऊंगा, मेरे भाइयों को लेके आऊंगा। और जैसे ही वो भी एंट्री की, फिर वही भगवान महावीर का उद्बोधन करुणामय भाव से, आइए अग्निभूति आ गए, आपसे भी रहा नहीं गया, पधारिए विराजिए। ओहो, मेरा नाम जानता है, बड़ा पावरफुल आदमी लगता है, मेरे मन की बात जान ले तो मैं मानूं। और मेरे मन में प्रश्न यह है, प्रश्न था कर्म का अस्तित्व है कि नहीं, कर्म का अस्तित्व है कि नहीं। मैं जितने भी इनके प्रश्न हैं ना, अब 5 मिनट धीरज रखना, 10 मिनट, आपको लगेगा कि यही प्रश्न तो हमारे भी है। मुझे लगता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू गणधर आस्क्ड द क्वेश्चन। अभी आप मुझे बताना, अभी कर्म है कि नहीं पता नहीं, ये कर्म की बातें करते हैं, कर्म की चर्चा करते हैं, कर्म बंधते हैं, कर्म नष्ट होते हैं, संचित कर्म ने प्रारब्ध कर्म, पता नहीं क्या ये कर्म है कि नहीं, किसने देखा। अग्निभूति महावीर के समय नहीं थे, यहां भी अग्निभूति बैठे हैं कई लोग, अग्निभूति यहां भी बैठे होंगे, जिनके मन में ये डाउट है, हालांकि ऊपर से नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर अंदर डाउट है, ये कर्म बर्म होता होगा, ये शास्त्र में लिखा है, पता नहीं शास्त्र में कौन लिख के गए हैं, और शास्त्र में लिखा है कि नहीं वो भी पता नहीं है। ऊपर ऊपर से सुन लो, सुनते भी है, बहुत अच्छा समझिए, क्या बढ़िया लेक्चर। अंदर में पहला डाउट कांटे की तरह चुभ रहा है, जब तक वो कांटा ना निकल जाए काम नहीं होता है। और भगवान महावीर ने उसका जवाब दिया, कन्विंस हो गया, हाथ जोड़कर कहा प्रभु दीक्षा दीजिए, हमको भी इनकी कंपनी में ले लो। और अग्निभूति ने भी 500 शिष्यों के साथ में दीक्षा ली। 74 वर्ष का आयुष्य में फिर निर्वाण प्राप्त किया। आगे चले, तीसरा वायुभूति। अब इस तरह से चलेगा, एक एक का प्रश्न बोल देता हूं कि और कितने अनुयायी के साथ दीक्षा ली। तीसरा है वायुभूति, वो भी उनका सग्गा भाई, छोटा, तीनों भाई थे, तीनों यज्ञ और ये सब करते थे। वायुभूति भी गए भगवान के पास 500 शिष्यों के साथ, और जाकर भगवान महावीर को प्रश्न किया। देखना आपका भी प्रश्न होगा, ये जीव और शरीर एक ही कि दो? ये जीव के अंदर, शरीर के अंदर जीव पता नहीं कहां बैठा है। आदमी जब मर जाता है तो क्या जीव निकलता है, पता नहीं क्या जीव होता होगा। इतने सालों से जैन धर्म पालते, इतने सालों से भक्ति करते, इतने सालों से स्वाध्याय करते, फिर भी अंदर डाउट तो हो सकता है कि जब आदमी मर जाता है तो क्या सब कुछ खत्म नहीं हो जाता होगा, अंदर से कुछ निकलता होगा, कहां जाता होगा, पता नहीं किसने देखा। जो તમે ઈમાનદાર हो तो તમારી જાતને કહેજો કે હા આ વાત સાચી છે, મારો નંબર વાયુભૂતિમાં આવે, અથવા કહેજો મારો નંબર અગ્નિભૂતિમાં આવે, અથવા કહેજો મારો નંબર इंद्रभूतिમાં। जीव और शरीर एक ही कि दो, पता नहीं किसने देखा। आदमी मरता है तो देह छूट गया, अंदर से आत्मा जाती है, पता नहीं आत्मा तो किसी ने देखी नहीं, और जो देखी, जिसने देखी वो बोलते नहीं है। आज तक किसी ने बोला नहीं कि मैंने आत्म साक्षात्कार किया, तो समथिंग रॉन्ग, समथिंग डाउटफुल। ये तीसरा। चौथा, उन्होंने भी 500 के साथ दीक्षा ले ली। कितनी दीक्षा हो गई? 1500। उसके बाद में नंबर चौथा, आर्यभक्त, वो भगवान के पास आए, वो भी 500 शिष्य के साथ में। उनका प्रश्न था, तो उसने कहा कि ये 5 भूत का भी अस्तित्व है कि नहीं, मुझे बता दे, इसीलिए भगवान मुझे शंका है, इसका जवाब दो। तो उन्होंने जवाब दिया कि 5 भूतों का अस्तित्व है, लेकिन आत्मा का भी अस्तित्व है। तीसरे का प्रश्न था जीव और शरीर एक ही की अलग है। चौथे का प्रश्न था कि पंचभूत का अस्तित्व है कि नहीं। भगवान महावीर ने उसको भी
वेदों के आधार पर सिद्ध करके बताया, जैन शास्त्रों के आधार पर नहीं, उन्हीं के वेदों के आधार पर यस पंचभूतों का भी अस्तित्व है। तो उन्होंने भी 500 के साथ में दीक्षा ली। उसके बाद सुधर्मा स्वामी आए। उन्होंने भी 50 वर्षनी उम्र में दीक्षा ली थी। ओहो, 50 वर्षनी उम्र में। और दीक्षा लेने के बाद 42 साल तक उन्होंने अपना तप किया और टोटल कहते हैं कि 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया। सुधर्मा स्वामी का सबसे लंबा आयुष्य 11 गणधर में। और उनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न यह था कि कुत्ता मरकर कुत्ता बनना चाहिए। नो अपग्रेडेशन, नो चेंज, नो अपग्रेडेशन, बिकॉज एप्पल में से एप्पल ही तो आएगा भाई। एप्पल बोएंगे तो एप्पल ही तो आएगा। आदमी के अंदर आदमी का तो जन्म होगा, आदमी के अंदर कुत्ते का थोड़ा जन्म होता है। तो उनका यह मानना था कि जो जिस योनि में जन्म लेता है, जिस योनि में मरता है, फिर उसी योनि में वापिस पैदा होता है। अपग्रेडेशन नहीं होता है। आज भी इशारा कर दूं, आज भी ऐसा एक फिलोसॉफी है जो ये मानता है कि हाथी मरकर हाथी बनता है, कुत्ता मरकर कुत्ता बनता है, आदमी मरकर, एक फिलोसॉफी है। और वो फिलोसॉफी है ब्रह्मा कुमारी की। उनकी फिलोसॉफी यह है कि जो योनि में जो जीव मरता है उसी योनि में पैदा होता है। कहीं न कहीं ये सुधर्मा स्वामी की शंका का प्रभाव है। और भगवान ने उसका जवाब दिया लॉजिकली, वेदों के आधार पर, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर, कि ऐसा नहीं है। जो आदमी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसकी योनि बदलती है। जैन धर्म का सेल रिवोल्यूशन नहीं है, सोल रिवोल्यूशन है। जैन फिलोसॉफी क्या मानती है? सोल रिवोल्यूशन, SOUL। सोल का रिवोल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू कर्म, अप्स एंड डाउन गति में जाता है। आज सुबह मैंने मुरुगा लोढ़िया की बात कही कि कर्म के आधार पर गति बदलती है। तो सुधर्मा स्वामी ने भी 500 शिष्यों के साथ में दीक्षा ली। भगवान महावीर स्वामी जब तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करने के बाद, संघ की स्थापना करने के बाद, संघ को नमस्कार करने के बाद में, सब गणधर की व्यवस्था सेट करने के बाद में, तीर्थंकर संघ को नहीं चलाते हैं। संघ की स्थापना भगवान ने की। संघ की स्थापना करने के बाद में भगवान धीरे से खिसक जाते हैं और जिम्मेदारी सौंप देते हैं किनको? गणधर भगवान को। अब गणधर भगवान में सुधर्मा स्वामी, अब ये चलो पेपर आउट नहीं करना था, हो गया। गणधर भगवान में कौन से गणधर को जिम्मेदारी सौंपी? पहला आचार्य। गौतम स्वामी को क्यों नहीं? क्योंकि उस समय सुधर्मा स्वामी सबसे लंबा आयुष्य भोगने वाले थे और उनको केवल ज्ञान बाद में होने वाला था और गौतम स्वामी को जल्दी होने वाला था। इसीलिए गौतम स्वामी को नहीं रखा और सुधर्मा स्वामी को दिया। अच्छा, खुद क्यों नहीं चलाते भाई संघ? खुद क्यों नहीं चलाते? संघ की स्थापना खुद ने की, उसके लिए तो 2-2 देशनाएं थी। पहली देशना खाली गई तो 153 किलोमीटर का व्यवहार किया। संघ की स्थापना के लिए स्थापना कर दी, फिर खुद क्यों नहीं संभालते? ये तो ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ने संघ बनाया, ये सब कहीं खड़ा किया और प्रेसिडेंट पर दूसरे को दे दिया, खुद खिसक गए। केवल प्रवचन नहीं देते, आपने तो बताया थोड़ी देर पहले। नहीं, प्रवचन नहीं देते बराबर है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो संघ चला सकते थे ना। भगवान गौतम स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, महावीर स्वामी तो चला सकते थे। महावीर स्वामी ने क्यों रिजाइन कर दिया? ट्रेडिशन सेट करने के लिए। हाँ? ट्रेडिशन सेट करने के लिए। ट्रेडिशन सेट करने के लिए। बराबर। ट्रेडिशन सेट तो बाद में भी कर सकते थे, उनको तो पता ही था मेरा आयुष्य कितना है। भाई केवल ज्ञान कब हुआ? केवल ज्ञान की उम्र बोलो,
42। और निर्वाण कब हुआ? 72। उनको तो केवल क्या, मैं उनको तो पता ही था कि मेरा तो अभी आयुष्य है, तो मैं जाऊंगा, उसके पहले सेट कर लूंगा। तो महावीर स्वामी ने तुरंत संघ की स्थापना करके सुधर्मा स्वामी को कहा कि अब चलाओ संघ। बड़ा मजेदार रहस्य है, ये रहस्य जानने जैसा है। रहस्य ये है कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, सुधर्मा स्वामी अभी केवल ज्ञानी नहीं है। केवल ज्ञानी है मतलब कि 8 कर्म में 4 घाती कर्म नाश हो गए हैं। मोहनीय कर्म है नहीं, मोहनीय कर्म नहीं है, इसलिए राग द्वेष भी नहीं है। अब जिनको राग द्वेष नहीं है वो संघ नहीं चला सकता। संघ चलाने के लिए भी राग द्वेष चाहिए, उठा पटक करने के लिए राग द्वेष चाहिए, पनिशमेंट करने के लिए भी राग द्वेष। अब समझ रहे मेरी बात? राग द्वेष थोड़ा राग द्वेष चाहिए तो संघ चलेगा। अरे पद लड़ने के लिए भी, प्रेसिडेंट पद कर खड़ा होने के लिए भी राग द्वेष चाहिए। और कोई शिष्य गलती करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी को जिम्मेदारी सौंपना, पक्षपात थोड़ा होगा, सब ये होगी, सब में राग द्वेष आता है। बिना राग द्वेष संघ नहीं चलता। पॉइंट इज दैट। अब समझ रहे मेरी बात? मान लो अगर मैं वीतराग, फॉर एग्जाम्पल માની લો કે હું વીતરાગ થઈ જાઉં અત્યારે, એકદમ વીતરાગ, અને તમે અહીંયા પ્રવચનમાં આવો તો મારાથી કહેવાય આગળ આવીને બેહો, ફોન બંધ કરો, ફોનની ઘંટી વાગશે તો 2 કલાકનું મૌન પ્રાયશ્ચિત, આ બધું ये सब करने के लिए राग द्वेष चाहिए। अब उनको तो राग द्वेष है ही नहीं। 5 लोग आए तो भी ठीक, 25 लोग आए तो भी ठीक, उनको टाइम पर दिव्य ध्वनि चालू करेंगे। मैं तो आपके लिए 15 मिनट इंतजार करता हूं कि आप लोग आ जाए, मैं थोड़ा राह देखूं, सब बैठ जाए, फिर कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट ही हो जाए, आप कोई मिस ना करो। ये भी मेरे अंदर राग भाव रहता है कि आप कोई चीज भगवान की वाणी मिस ना करो, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। लेकिन अगर मैं बीत रहा हूं तो मेरे टाइम पर दिव्य ध्वनि चालू, आपका जो होना हो। इसीलिए सीधा सुधर्मा स्वामी को। तो भगवान महावीर की पाठ परंपरा में सबसे पहले आचार्य कौन हुए? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले पहली पाठ परंपरा के आचार्य का नाम सुधर्मा स्वामी। वो गणधर भी थे, आचार्य भी थे। आज भी स्थानकवासी परंपरा में सामायिक लेते हैं तो सुधर्मा स्वामी की आज्ञा लेते हैं। आज भी ये गणधर्म, तो ये सुधर्मा स्वामी है। और सुधर्मा स्वामी के प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने भी 500 शिष्यों के साथ में दीक्षा ली। उसके बाद आए नंबर 6 मंडित। मंडित के शिष्य थे 350। वो भी भगवान के पास आए समाचार सुनते सुनते। उनके मन में प्रश्न था, बंध मोक्ष है कि नहीं। ये बंध और मोक्ष दोनों ऑपोजिट है ना। कर्म बंध और बंध हट जाए तो ये बंध और मोक्ष है कि नहीं, पता नहीं, क्या पता है कि नहीं, डाउट। अब सुन लो, आपको पता, मैं एक चीज बता दूं। हमारे वहां जैन धर्म में एक आता है भवी, एक अभवी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है भवी अभवी का। भवी वो होता है जो कभी ना कभी कर्म तोड़कर मुक्त होगा। अभवी वो होता है जो कभी भी किसी भी कारण से, पुरुषार्थ से मुक्त नहीं होगा। अभवी की मुक्ति नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसे पार्शियलिटी थोड़ा होता है, अभी भी थोड़ा और पुरुषार्थ करेगा। प्रश्न पुरुषार्थ का है ही नहीं, प्रॉब्लम पुरुषार्थ का है ही नहीं। अभवी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मैंने उसकी कंपनी फॉल्ट है। आपकी भाषा में बोलूं ना तो कंपनी डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। चलो, आपके जैसे मूंग, हमारे गुजराती बहनों सवारे जो તમે કુકરમાં મગ બાફતા હોય તો અમુક મગ તમે જો બફાઈ જ દે, એનું કોરડું કહેવાય, કોરડું। તમે કે 5 સીટી બીજી મારું, તું 10 માર, કુકર ફાટી જશે, પેલો મગ નહીં ફાટે।
એ બફાય જ નહીં. આપણે જો આવું થોડું હોય, इट्स नॉट फेयर, तो कर तो आज मेहनत. प्रश्न मेहनत का नहीं है, प्रश्न प्रकृति का है. वो प्रकृति बदल ही नहीं सकता. उसी तरह कुछ जीव ऐसे हैं, उसके अंदर मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सेंसिटिविटी नहीं है. भगवान की वाणी सुनकर, कोई बात अच्छी सुनकर उसके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, वो भावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है. इसलिए उसको कहा अभवी. शब्द बड़ा अच्छा है, अभवी. जो भावित नहीं हो, जो वाइब्रेट नहीं हो, जो जिसके अंदर सेंसिटिविटी ना जागे, जड़ की तरह बैठा रहे, वो अभवी. और बड़ी मजेदार बात सुन लो जाने के पहले, अभवी दीक्षा भी लेता है. अभवी नॉट ओनली दीक्षा लेता है, आचार्य बनता है, हजारों साधुओं को ट्रेनिंग देता है. किसकी? नवतत्व की. जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष. और उसकी ट्रेनिंग लेकर कई लोगों को वैराग्य आ जाता है, साधना करने लग जाते हैं, और उनकी बात सुनकर कई लोगों को केवल ज्ञान हो जाता है. और उन आचार्य की बात सुनकर कई साधु मोक्ष में चले जाते हैं, वो नहीं जाता है. समझा? રસ્તો બતાવનાર પોતે ભટકે છે અને જેને રસ્તો બતાવે એ રસ્તો પામી જાય. કમાલ છે. वो इसीलिए मोक्ष में नहीं जाता है. एक्चुअली मोक्ष में जाना कहीं जाना नहीं है. मोक्ष एक्चुअली आता है, लेकिन ये भाषा की मर्यादा है. मैं जब बार बार बोलता हूँ मोक्ष में जाना, मोक्ष में कहीं जाना नहीं है. मोक्ष में कहीं जाना नहीं है, मोक्ष को आपके पास आना है. तो अभवी क्यों मोक्ष में नहीं जाता? क्योंकि अभवी अंदर से मानता ही नहीं है कि मोक्ष बस है, कुछ है. ये सब अम्बक है. लेकिन लेक्चर बढ़िया देता है. मैं तो कुछ नहीं देता. अरे लेक्चर दे दो, कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए. वाह, मोक्ष के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए. साधना करके एलिवेट होकर छलांग लगा लेगा. और वो दिया तले अंधेरा, यही बस वो खुद अंधेरे में, क्योंकि मानता ही नहीं. मोक्ष कहीं નથી. અંદર મેં એવું બધું મને હું બોલું છું ને, હું જે બોલું છું ને બધું હંબક છે. આ अभवी को समझाने की स्टाइल है. हाँ पूछ लो. उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों लगती है फिर मोक्ष की दूसरों को समझाने की, जब वो खुद ही नहीं बिलीव करते उसमें? हाँ वही तो बात है ना. क्योंकि उनको उनकी वो भवितव्यता वो है, उनको आचार्य पद मिल गया, साधु बन गया है, इसलिए उनको लेक्चर तो देना ही पड़ेगा. भाई अभी मैं श्रमण बन गया तो मुझे लेक्चर तो देना ही है ना. और आप कब तक इतना अच्छा दे सकोगे जब तक आप मानते ही नहीं उस चीज हाँ तो देखो मैं दे रहा हूँ. लेकिन मैंने भगवान महावीर से और उनकी परंपरा से पूछ लिया कि वो जो जिस अभवी आचार्य की बात कर रहे हैं, हे भगवान मैं भवी हूं कि अभवी? सवाल उसका नहीं अभवी आचार्य कौन अभवी है, सवाल यह है कि मैं क्या हूं. जब ये गौतम स्वामी ने सुनी ना भगवान से बात, अभवी कभी मुक्ति नहीं होती है, भवी की होती है, गौतम स्वामी ने पहला प्रश्न पुटअप किया, भगवान रुको. वो तो कभी भी ब्रेक मारते थे ना, भगवान रुको, बीच में रोक सकते थे. भगवान हाँ बोल बेटा बोल क्या पूछना बोल. भगवान जानते थे कि अभी प्रश्न जिज्ञासा खड़ी, बाद में भूल जाएगा. बोल भगवान मुझे यह बताओ, मैं भवी की अभवी? दूसरे का मारो गोली, मैं भवी की अभवी? महावीर का जवाब भी सुनो. महावीर ने कहा बेटा तू भवी. पूछा कैसे? कि जिसके मन में ये प्रश्न होता है, चिंता होती है कि मैं भवी क्या भवी, वो सब भवी. Question is the definition. क्वेश्चन इज द आंसर. क्योंकि अभवी को तो प्रश्न भी नहीं होता कि मैं भवी हूं क्यों, जो है मरने दो ना. अभवी का ये चक्कर है जो है. अभवी डोंट केयर एनीथिंग अबाउट हु इज भवी एंड अभवी. गौतम स्वामी को छटपटाहट हुई, कहीं मैं अभवी ना हो जाऊं, मरूंगा मैं, अनंत काल तक भटकूंगा. भगवान मुझे बताओ मैं भवी क्या भवी? बेटा ये तेरी हाइपरनेस और तेरा उतावलापन, तेरी छटपटाहट कह रही तू भवी है.
अभवी के अंदर ये छटपटाहट नहीं होती है। अब તમે પૂછી લેજો આવો ક્વેશ્ચન થાય છે કે પછી એવું થાય જે હોય તે જવા દો ને, હવે આપણે હું ભવી લેવા દેવા સમજી જાજો ક્યાંક ભવી ન હોય। જો એમ થાય કે હવે જવા દો ને ભવી અભવી ભગવાને કીધું હશે, આપણે હું છે મોક્ષને ઉતાવ ઘણા પાછા આમ એવા પ્રોફેશનલ ડાયલોગ મારતા હોય, આપણે મોક્ષને હું લેવા દેવા જે હોય તે, અરે મરશો અનંતકાળ સુધી ભટકશો। हाँ तो ये हाँ, जिज्ञासा होना अलग बात है, डाउट नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा करो। आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आई डोंट वॉन्ट टू पुनरपि जननम पुनरपि मननम, फिर जन्मना फिर मरना, इट्स टू मच टायरिंग। आदमी थकता नहीं है, फिर जन्मना फिर मरना, रोज सुबह जॉब पर जाना, रोज रात को आना, रोज सुबह जो 60 साल के बाद क्यों रिटायर होते हो? 90 साल तक काम करो, थक जाते हो, टू मच नाउ रिटायर्ड। तो ये इसमें भी नहीं होता है कि जन्म मरण 80 साल से 80 जन्म से कब तक टायरिंग। ये जिज्ञासा जिसको हो जाती है टू मच, आई वांट टू फ्री, दैट इज द भवी। समझ गए? वेरी इंटरेस्टिंग। तो मंडित ने ये प्रश्न पूछा बंद मोक्ष है कि नहीं, और भगवान ने जवाब दिया, स्वीकार करा लॉजिकली, यस इट इज ट्रू। भगवान आप जो कहते हैं ऐसा ही है। उसके बाद आए 7वें मौर्य पुत्र। मौर्य पुत्र का प्रश्न था देवलोक है कि नहीं। लोगों ने देवलोक कौन है जो स्वर्ग लोक हम देखा तो क्या ऊपर से, ऊपर तो ब्लू आकाश देखा है। आज सुधी जे देवलोक में जाए कोई केवा आयु नहीं कि अमे छीए हो, कोई नहीं आयु केवा, ए वावड़ तो मोकलो कि अमे छीए अहींया, तमे आराधना करो, कोई कहतुं नहीं, लेकिन देवलोक है। भगवान ने जवाब दिया मौर्य पुत्र को, और 350 अनुयायी के साथ में उन्होंने दीक्षा दी। अद्भुत છે, अद्भुत। आ पर्यूषण खाली तमने इंस्पायर करे छे कि जिनवाणी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज तक हम अंधेरे में रहे, कितना एक एक सब्जेक्ट साहब। और मैं बात कह दूं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, इंडिया का तीन धर्म है हिंदुस्तान में, 3 धर्म वेस्ट में, 3 धर्म ईस्ट में। ईस्ट में 3 धर्म कौन से? वैदिक, जैन, बौद्ध। वेस्ट में 3 धर्म कौन से? क्रिश्चियन, मुस्लिम, जुडाइज्म। ये 3 धर्म वेस्ट के। ईस्ट के तीनों धर्म में प्रश्न पूछना अलाउ है, वेस्ट के तीनों धर्म में प्रश्न पूछना अलाउ नहीं है। यू हैव टू बिलीव नहीं करोगे तो परमानेंट हेल में, और बिलीव कर लोगे तो परमानेंट हेवन में। वेस्ट के धर्म में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं है, इस्लाम धर्म में क्वेश्चन करना कुरान के अंदर अलाउड नहीं है, मानना पड़ेगा। जुडाइज्म में क्वेश्चन अलाउड नहीं है। इंडिया में तीनों, हिंदू धर्म में क्वेश्चन अलाउड है, बुद्ध धर्म में क्वेश्चन अलाउड है, जैन धर्म में क्वेश्चन करना अलाउ है। हिंदू शास्त्र ही संवाद से शुरू होते हैं। भगवत गीता संवाद से शुरू हुई, अर्जुन के प्रश्न कृष्ण के जवाब। अष्टावक्र गीता, जनक के प्रश्न, अष्टावक्र के जवाब शुरू हुई। फिर भक्ति शास्त्र, नारद के जवाब और सांडिल्य के प्रश्न, उससे उसकी शुरू हुई। हिंदू शास्त्र जिज्ञासा से शुरू होते हैं, संवाद से। आगे चलो तो प्रश्न करो, तो देव गति है कि नहीं? मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं हूं, देवगति है। देवगति कहते मैं 50 प्रमाण दे दूं, 50 प्रमाण देवगति। और देवगति है इसका मतलब नरक गति है। એટલે તમે ક્યારેય પણ મૌર્ય પુત્ર બનવાની કોશિશ ન કરતા। મૌર્ય પુત્રને આ શંકા હતી, દેવગતિ બહુ ક્લિયર કટ છે। આ વિષય તો અદ્ભુત વિષય છે, એક આખો વિષય છે। હા, વ્યંતર યોનિમાં કોણ જાય ને ક્યારે જાય, વ્યંતર યોનિવાળા દેવ શું કરે, આપણે એની સાથે કેવી રીતે વહીવાર કરવો, પૂરા સાયન્સ। आगे चलो। 8वां अकंपित।
11 पूरा कर घड़ियाल छूट्यो 1 વાગ્યો છે ભાઈ जरा ठीक करो अकंपित का प्रश्न था सुनो साहब बड़े बड़े अच्छा प्रश्न अकंपित का प्रश्न था एग्जैक्टली उससे ओपोजिट मौर्यपुत्र से नरक बरक है कि नहीं अकंपित की जिज्ञासा थी नारकी है कि नहीं नारकी का अस्तित्व है उसका भी वर्णन है आप कभी सिंगापुर में एक पहले एक वहाँ का राजा रहता था फिर उसने देश छोड़ दिया वो जिस कैंपस में रहता था वहाँ पर चाइनीज कल्चर के हिसाब से 12 नरक गति बताई गई है अपने कितने नरक मानते जन लोग 7 वो 12 नरक मानते अद्भुत मैं वहाँ देखने गया 2 घंटा 12 नरक गति एग्जैक्टली वेरी सिमिलर टू जैनिज्म नरक गति में जाते तो पहले 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं क्या बोलते हैं उसको परमाधामी देव परमाधामी हाथ में हनुमान की तरह गदा लेकर खड़े होते हैं एग्जैक्टली मैं वहां गया ना उसी तरह खड़े रहते हैं अंदर गया मैं पहली नरक दूसरी नरक और वो तो डिस्प्ले करने में तो लोग माहिर ही है हमारे जैन लोगों की प्रॉब्लम है कि हम डिस्प्ले बढ़िया नहीं करते बाकी जैन धर्म में तो कितनी कैटेगराइज हर चीज बताई है अगर डिस्प्ले करना जाना है जैसे यहाँ पर भक्ता महाराज ने कितना बढ़िया डिस्प्ले किया है आज सुबह ही मैं देखने गया भक्ता वर्ग है ना हर चीज प्रॉपरली डिस्प्ले होनी चाहिए भाव उसके कारण बढ़ जाते हैं हम लोग इंडियन ओवरऑल इन इंडियन डिस्प्ले के मामले में बहुत कच्चे हैं तो उसमें बताया पहली नरक मैं तो एक नरक की स्टडी कर रहा था कि अपन जरा स्टडी कर ले ताकि वहां जाए तो मैनेज करना इजी तो पहली नरक में लिखा था तो इतना बढ़िया लिखा था पहले नरक में कौन जाएगा उसके वहां पर रिजल्ट लिखे थे जो ब्याज लेके पैसा खाता है पहली नरक में जैन लोग तो मोस्टली जैन लोग प्याज खावानू छोड़ी दीधું વ્યાજ ખાવાનું नहीं छोड़ी ઘણાનો તો ધંધો જ એવો હોય વ્યાજ ઉપર છે અહીંયા રહીને પણ ઘણા લોકોને ઇન્ડિયામાં બધું ચાલતું હોય મીટર ફરતું જ હોય તો પહેલી નરકમાં કોણ બીજી નરકમાં કોણ જાય બધું એટલું બ્યુટીફુલ ચોરી કરે તો આ નરકમાં જાય ચીટિંગ કરે તો આ નરકમાં જાય જૂઠું બોલે તો આ નરકમાં જાય છોકરા ઉપર ખીજાય તો આ નરકમાં જાય अद्भुत तो मुझे याद आ रहा थोड़ा हाँ तो नरक गति का भी अस्तित्व चाइनीज कल्चर मानता है कि 12 नरक है चाइनीज रिलीजियस कल्चर एक प्राचीन कल्चर जैन फिलोसफी थी वो मानते हैं कि 12 नरक है तो उन्होंने 300 के साथ अकंपित ने दीक्षा ली उसके बाद आए अचल भ्राता बस बात पूरी करूं 2 मिनट में अचल भ्राता का 300 शिष्य थे और उनका प्रश्न था बढ़िया प्रश्न पुण्य पाप है कि नहीं बोलो दर्पण में मोटू જોઈ લેજો આ પુણ્ય અને પાપની વાતો કરે છે આ પુણ્ય પાપ હોતું હશે આઉટ ડાઉટ કેટલાને પણ થાય છે આ બધાના જવાબ મહાવીર સ્વામીએ લોજિકલી दिया है गणधरवाद में और अचल भ्राता के इस प्रश्न में जवाब दिया और कहते हैं कि उन्होंने 300 शिष्यों के साथ में दीक्षा ली और 72 वर्ष की आयुष्य में उन्होंने अपना प्राण छोड़ा और निर्वाण पद प्राप्त किया ये सारे गणधर देह छोड़कर कहाँ गए नियम से सारे गणधर देह छोड़कर निर्वाण हुए मोक्ष मैतार्य 10वें मैतार्य गणधर का प्रश्न था आत्मा मरने के बाद परलोक में जाती होगी कि नहीं आत्मा देह छोड़ने के बाद उनके परलोक है कि नहीं अगला लोक है कि नहीं ऐसा प्रश्न था उनका जवाब दिया 300 शिष्यों के साथ में दीक्षा ली 11वां प्रभाष गणधर प्रभाष उनका नाम क्या था मैतार्य 10वां मैतार्य 11वां प्रभाष का क्वेश्चन था निर्वाण है कि नहीं मोक्ष है कि नहीं सिद्ध शिला है कि नहीं ये प्रश्न था और जवाब दिया
अद्भुत जवाब है, पढ़ना अद्भुत, अगर तत्व ज्ञान में चर्चा है तो। गणधरवाद पर बहुत गुरु भगवंतों ने लिखा है। तो उन्होंने दीक्षा ली। इस तरह से टोटल 4400 ब्राह्मणों ने एक साथ दीक्षा ली। भगवान महावीर स्वामी के शासन में ब्राह्मणों ने दीक्षा ली, क्षत्रियों ने दीक्षा ली, वैश्य ने दीक्षा ली, व्यापारी तो थे ही सारे, शालिभद्रादिपति सब व्यापारी थे, और चांडाल ऋषि जैसे शूद्रों ने भी दीक्षा ली। इन सारी चर्चा का सार यह है कि जैन धर्म में किस तरह से ग्रोथ हुआ, किस तरह से विकास हुआ, उसकी पूरी चर्चा इस गणधरवाद के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और इन सब तात्विक प्रश्नों का, जो प्रश्न दिखते नहीं है, जो चीज़ें दिखती नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पुण्य पाप परलोक स्वर्ग नरक, सब चीज़ें दिखती नहीं है। ये विषय केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान जिसको है वो देख सकते हैं। आपको तो तत्व की आंख से देखोगे तो ही आप मान सकते हो। हमारे पास देखने का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। केवल पैरामीटर एक ही है, श्रद्धा करें, और श्रद्धा करने के बाद ध्यान में जाओ। अब ध्यान में जाओगे तो एक साथ डीप मेडिटेशन में, मैं बात मुझे करनी है अभी, देखो मौका ढूंढ रहा हूँ, डीप ध्यान में जाओ, आप अपने कर्म की उथल पुथल को देख सकते हो, कर्म के विपाक को देख सकते हैं, कर्म के प्रदेश को देख सकते हैं ध्यान की अवस्था में। अब आप जितना ऊंडे जाओगे, हम कहते हैं ना कि ध्यान करने से कर्म की निर्जरा होती है। आप कर्म की निर्जरा को ध्यान की अवस्था में रियलाइज कर सकते हो। मुझे वो विधि बतानी है, थोड़ी थोड़ी मौका में मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, बताऊंगा। देखते हैं लास्ट टाइम तक कितने टिकते हैं। मुझे लग रहा है इतने तो टिकेंगे, इतने तो टिकेंगे। बाकी आटला તમે ટકી રહો ને એ મારા માટે મોટી વાત છે। બાકી તમે યાદ કરો ભદ્રબાહુ સ્વામીને, ભદ્રબાહુ સ્વામી શિષ્યોથી કંટાળીને, બધું જ્ઞાન આપવાથી કંટાળીને નેપાળની ગુફામાં વયા ગયા। ખાલી વયા ગયા નહીં, 12 વર્ષનું મૌન કરી લીધું। જો મૌન નહીં કરે તો વળી પાછું આ ઉત્પાત મજા, મૌન। नेपाल की गुफा में ध्यान में वया गया। संघ ने खबर पड़ी कि आज ये जो भद्रबाहु अगर ज्ञान नहीं देंगे परंपरा चलेगी कैसे। गए संघ, और संघ ने जाकर विनंती की आपको साधुओं को ज्ञान देना पड़ेगा। उसने कहा कि हम तो मौन में हैं, हम तो साधना में हैं, हम तो संकल्प कर लिया, हम मेडिटेशन करेंगे। आप आश्चर्य करोगे सुनकर, जब भद्रबाहु स्वामी जिद में अड़क गए कि नहीं मैं तो ज्ञान नहीं दूंगा, मैं साधना करूंगा, संघ ने कहा तो फिर संघ आपको प्रायश्चित देगा। साहब कल्पना कर सकते हो, संघ एक आचार्य को प्रायश्चित दे सकता है। जैसे ही कहा हम आपको प्रायश्चित देंगे, ऐसा करो, इतना उग्र होने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूं, 500 साधु को भेज दो, मैं ज्ञान दूंगा। प्रायश्चित का नाम आया, भद्रबाहु स्वामी तैयार हो गए, गुफा में से निकले बाहर, 500 साधु को भेज दो, मैं ज्ञान देने को तैयार हूं। क्योंकि अंतिम 14 पूर्व का ज्ञान किसको था? भद्रबाहु स्वामी को। उसके बाद तो किसी का था नहीं, और ये परंपरा टूट जाएगी। 14 पूर्व जाएगा तो खत्म हो जाएगा। 14 पूर्व के नाम भी तो मालूम हो गए, अद्भुत नाम है, अद्भुत नाम। मैं नहीं बोलूंगा, बस बात पूरी कर रहा हूं। और 500 शिष्यों को भेजा संघ ने। 500 शिष्य गए ज्ञान लेने। पहले ही दिन कॉपी पेन लेने બધા તૈયાર થઈ ગયા ક્લાસ લેવા। પહેલું જ લેક્ચર સાંભળ્યું ને સાહેબ, એ 500 માંથી 30 વિકેટ આઉટ। આપણું કામ નહીં હો ભાઈ, આપણું કામ નહીં। એના કરતા મારા ઘરે નમસ્કાર। હજુ पहली वाचना हुई साहब, दूसरी वाचना दी, फिर दूसरी वाचना में फिर 50 विकेट आउट। આપણું કામ નહીં, આપણે ઉપવાસ કરો। तीसरी वाचना, चौथी वाचना, सब आश्चर्य करोगे, कुछ वाचना ही चली, कुछ दिन ही, उतने में 500 में से 450
पंचाणु विकेट आउट। एक बच्चे કોણ? स्थूलीभद्र સ્થૂલીભદ્ર. ફરી સ્થૂલીભદ્ર. હા, આજે સ્થૂલીભદ્રનો દિવસ છે. ફરી પાછા આવી ગયા અચાનક, જો કંઈ પ્લાન નહોતો તોય. આ સ્થૂલીભદ્ર બચે. સ્થૂલીભદ્રને કીધું કે તું એવો હોય જા મારા કર, તું મારી ધ્યાનમાં જાઓ પહોંચો ના, मैं लूंगा ज्ञान। 10 पूर्व तक ज्ञान दिया साहब, बस बात पूरी करो, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। 10वां पूर्व पढ़ाया, 10वां पूर्व पढ़ा, ज्ञान का अहंकार जागा। अहंकार कैसे छोड़ेगा? और 10वें पूर्व का नाम क्या था पता है? नहीं, 10वें पूर्व का नाम था विद्या प्रवाद। 10वें पूर्व में विद्याएं थी। ऐसे ऐसे पूर्व है जिसमें सोना बनाने की विद्या है। बहनों सांभळो, તમે આવી રીતે આમ કરો એટલે તમે કોઈ પણ ધાતુમાંથી સોનું બનાવી શકો। 14 પૂર્વ તમે શું સમજો છો? ખાલી આત્માનું જ્ઞાન નથી, ભૌતિક શાસ્ત્ર છે। और जैसे ही 10वां पूर्व सिखाया ना, 10वां पूर्व में थे रूप बदलने की विद्या। वो सारी विद्याओं में एक थी रूप बदलने की विद्या। स्थूलीभद्र ने कहा अप्लाइड साइंस करो भाई, प्रयोग करो। ये ज्ञान सही है कि नहीं, प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। गए गुफा में और सिंह का रूप धारण किया। स्थूलीभद्र ने सिंह का रूप लिया और उसकी 2 बहनें, मुनि ही समझते थे, मुनि को दर्शन करने गए, गुफा में ध्यान करते थे। सोचा कि गुफा में मेरा 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 वीरा ध्यान कर रहा है। वहां गए तो देखा सिंह। ओहो, भद्रबाहु स्वामी को आके सूचना दी, वहां तो मेरे भाई नहीं है, वहां तो सिंह है। हाँ, ज्ञान लगाया भद्रबाहु स्वामी ने, ये विद्या सीखी, प्रयोग किया, ज्ञान पचा नहीं। आए सुबह ज्ञान लेने के लिए, भद्रबाहु स्वामी ने कहा अब तुम्हें ज्ञान लेने का अधिकार नहीं। 10वें पूर्व तक ज्ञान अटक गया। उसके बाद में बाकी के पूर्व का ज्ञान बाकी के पूर्व का शाब्दिक ज्ञान दिया, अर्थ नहीं समझाया। अहंकार के कारण ज्ञान की यात्रा अटक गई। इसलिए मैं कहा करता हूं कभी भी अहंकार मत करना, ज्ञान का ईगो मत करना, इस तरफ से आगे बढ़ना। बहुत बातें हैं, करता रहूँगा। गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से जो भी कुछ मिला, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं विनम्र होकर पढ़ता रहता हूँ। जहाँ भी कोई ज्ञान देता है मैं बहुत रिसेप्टिव होकर सुनता रहता हूँ। इसलिए आज आपके सामने कुछ शेयर कर पाता हूँ। हम इस दिशा में खूब आगे बढ़ते रहे। एक चीज़ पक्की है कि जिन शासन मिलना दुर्लभ है, इतना तत्व ज्ञान मिलना दुर्लभ है, इतनी साधना और आत्मा का उत्थान करने का रास्ता मिलना दुर्लभ है। प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल एंड बिहेवियरल प्रैक्टिकल रिलीजन हमारे पास है। उसकी साधना करके आगे बढ़े। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि 65 के हो जाओ ना, तब रिटायर्ड हो जाओ। कई लोग डरते हैं कि रिटायर्ड कैसे हो, रिटायर्ड हो जाएंगे तो करेंगे क्या। घણા લોકો આમ ફાંકો મારીને બોલતા હોય, અમે તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી કામ કરશું। અરે તું નોટો છાપવાનું મશીન બની ગયો છે। भाग्यशाली होता है जो 65 के आसपास में रिटायर्ड हो जाता है, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद करने को बहुत कुछ है। ये जिन शासन का अभ्यास करने के लिए एक जन्मारा कम पड़ता है। कई लोग हमको कहते हैं समझी તમારો टाइम पास થઈ જાય, અને એમાં એક બાજુ ન્યુયોર્કમાં તો છોકરા પૂછે સમજી તમે બોર થાવ ક્યારે? આમ એકદમ ફ્રેન્કલી હો, તમે ક્યારે તમને ફ્રસ્ટ્રેશન આવે ત્યારે એવા ક્વેશ્ચન પૂછે। હવે જે જીનવાણીનો આટલો આનંદ હોય સાહેબ, આમને પૂછો અપર્ણાબેન, મને તમે રૂમ આપી દો તો હું રૂમની બહાર ના નીકળું સાહેબ। મને જો મારા રૂમમાં બેઠા ગોતરી મૂકી દો, હું રૂમની બહાર નીકળું ને કોનું મોઢું ન જોઉં। આ વાણીમાં પાવર છે સાહેબ, તમને પકડી રાખે। અને સંતોની કૃપા છે, દીક્ષા લીધા પછી આજ સુધી એકવાર મનમાં વિચાર નથી આવ્યો કે મેં ખોટો નિર્ણય લીધો છે। 65 પછી મુક્ત થવાની પ્રેક્ટિસ કરો। હા, જો જરૂર ના હોય, હા ઘણીવાર જરૂર હોય, એના વગર ઘર ના ચાલે, બાળકો હોય, પણ જો જરૂર ના હોય ને તો આ શાસ્ત્રોના અભ્યાસ માટે મુક્ત થઈ જાઓ,
થોડીક રુચિ આમાં લઈ આમાં એક જણવારો ટૂંકો પડે. હા, માંગલિક ચત્તારી મંગલમ અરિયંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોકોત્તમ અરિયંતા લોકોત્તમ સિદ્ધા લોકોત્તમ સાહુ લોકોત્તમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ ચત્તારી શરણં પવજ્જામિ અરિયંતે શરણં પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણં પવજ્જામિ સાહુ શરણં પવજ્જામિ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણં પવજ્જામિ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम जिन शासन देव की श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आज के आनंद की सर्व तपस्वियों की जय।